हेलो स्टूडेंट्स, हम जेई एडवांस 2026 के प्रिपरेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं विथ डिस्कशन ऑफ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें वी आर गोइंग टू बिगिन विथ सम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आर अटैच्ड विथ इट। पहले तो मैंने थोड़े से और क्वेश्चंस प्लान किए थे, बट देन थिंकिंग कुछ ज़्यादा हो जाएगा एट वंस, तो आई लेफ्ट दोज क्वेश्चंस एंड आगे आने वाले क्लासेस में विल टेक अप दोज टाइप्स। ठीक है। So here it says given two intersecting circles C1 and C2 which intersect M and N respectively. From one of the point of intersection A, tangents are drawn to the two circles meeting the circles at B and C respectively. Let P be any point located such that PMAN is a parallelogram. ABC triangle के 3 sides ये लेना है हमें। And this इसका यूज तो अभी हम ले नहीं रहे हैं बिकॉज मैंने उन क्वेश्चंस को डिस्कार्ड ही कर दिया, तो बस ये इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पीए पीबी पीबी पीसी, इनमें हमें कंपैरिजन ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। वी हैव ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एंड इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टेकन एज ए एंड इनके जो सेंटर्स है दे आर एम एंड एन। परफेक्ट। आगे इसने कहा पी एम ए एन इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चा पी पॉइंट हमें इस तरह से कंसिडर करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बने। इसका मतलब इसके पैरेलल एंड इक्वल लेंथ का यहाँ पे होना चाहिए एंड सेम। सो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। उसी तरह से ये पैरेलल है और ये इसके इक्वल है। अब बच्चा स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, बस उसको समझते जाएं, सही से उसे इंटरप्रेट करते जाएं, दैट्स इट। तो ये कह रहा है हमने टेंजेंट ड्रॉ किया 8 पॉइंट ए दोनों सर्कल पे, तो डेफिनेटली वो जो टेंजेंट हमने ए पे फर्स्ट सर्कल C1 पे ड्रॉ किया उसने इस सर्कल को कट किया किसी जगह पे, राइट। एंड नेमिंग भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली ही करना है। इट सेज फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द टू सर्कल्स मीटिंग द सर्कल्स एट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट सर्कल पे जो टेंजेंट है उसने बी पे इंटरसेक्ट किया और सेकेंड सर्कल पे जो टेंजेंट है बच्चा उसने सी पे इंटरसेक्ट किया। डन। डायग्राम क्लियर है ना। ये पॉइंट पी है। पीए पीबी पीसी को रिलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है उस चीज को देखो। क्वेश्चन ने कहा टेंजेंट एंड टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री पे होता है, उस बात को भूलना नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ये आज टेंजेंट देखें ना, ये रेडियस है तो ये 90 डिग्री है। परफेक्ट। अब बच्चा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल हर एक लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सो क्लियर हो जाता है दिस इज 90 डिग्री, दैट मीन दिस इज 90 डिग्री, राइट। अब ए बी एक कॉर्ड है, एन इज द सेंटर। सेंटर से जब आप किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उसे बाइसेक्ट करती है, तो ये और ये इक्वल है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी एन है, राइट। एग्जैक्टली उसी तरह से सेम एनालिसिस देखना। ये टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, मतलब ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, मतलब इसके पैरेलल हर एक लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो ये 90 हुआ, ये 90 हुआ। ये सेंटर ऑफ ए सर्कल है और ये जो AC है उसी सर्कल के लिए एज ए कॉर्ड है, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसे बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब AC कॉर्ड के लिए PM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। अब क्योंकि P का डिस्कशन ABC से हमें करना है, ABC से उसके डिस्टेंसेस को हमें रिलेट करना है, तो अगर आप ABC ट्राइंगल की बात करते हो तो क्या ABC ट्राइंगल में ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मीटिंग पॉइंट से सर्कम सेंटर ही तो मिलता है, क्योंकि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं। कोई भी दो को लेके अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं वही उसका सर्कम सेंटर होता है, एंड सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। तो क्लियर हो गया।
PA is PB is PC. फाइन. नेक्स्ट, इसी के साथ रिलेटेड आप क्वेश्चन देखें. Which of the following holds true? हमें A को लिखना है एंड A is nothing but the side BC. A in terms of angle A and PC. ठीक है, तो A की ऑपोजिट साइड है, ये है BC. हमें इसे प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल A. एंड किसी भी ट्राइंगल के लिए बच्चा हमें ऑलरेडी पता है कि सर्कम सेंटर पे यहां जो एंगल बनता है, सर्कम सेंटर पे उसका जस्ट डबल एंगल बनता है. एंड BC बिंग ए कॉर्ड, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते बाइसेक्ट हो जाता है, तो एक तरफ A दूसरी तरफ A, ये पूरा साइड A है तो ये A/2. राइट. आप साइन रूल को भी डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत से बच्चों ने वो सब चीजें नहीं की हुई है, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट डू इट बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वो बने भी तो वही सही है. ठीक. अब PC A स्मॉल a कैपिटल A को हमें रिलेट करना है, तो स्ट्रेट अवे साइन A इज इक्वल टू A/2 अपॉन PC, और हमें स्मॉल a को लिखना है. सो स्मॉल a इज 2 टाइम्स ऑफ PC इंटू साइन A. आप बताएं किसी भी तरह से टाइम कंज्यूमिंग है क्या? बिल्कुल नहीं. और जो चीज हमने यहाँ पे यूज किया, क्या उसमें से कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस है, या कोई भी चीज ऐसा है जो हम सोच नहीं सकते? क्योंकि टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी पैरेलल. एंड हमें ये भी पता है सेंटर से अगर किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसे बाइसेक्ट करती है. बस इन्हीं 3 पॉइंट का हमने यूज लिया है. राइट. नेक्स्ट, ये बच्चा मैट्रिक्स मैच है. ऑल पॉसिबल करेक्ट चॉइसेस के साथ हमें लिंक करना है और इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा. ये एक फंक्शनल इक्वेशन जो हम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन की तरह डायरेक्टली याद ही रखते हैं. तो f of x is equal to a power x and f of 1 is a and क्वेश्चन ने कहा that is 2. इसका मतलब फंक्शन जो क्वेश्चन ने यूज किया है वो है a as 2, so 2 power x. नाउ ABC ट्राइंगल है जिसका एक साइड f of 3 है, मतलब 2 क्यूब है, एंड B f of 1 which is 2. This is 2, this is 8, so it is 10. And third side is f of 2, 2 square, and f of 3 which is 2 cube, right? इन दोनों का एडेड फॉर्म it is 12. बच्चा अब हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 साइड्स है. जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स होते हैं तो हम उसके रिलेटेड सब कुछ ही फाइंड कर सकते हैं. हमने प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हर एक केस को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. अब अगर स्मॉल r एंड कैपिटल R इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस को डिनोट करते हैं, तो R/R का एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो. वो एग्जैक्ट वैल्यू इनमें से किसे सेटिस्फाई करेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हिच ऑफ इट. ठीक. तो फटाफट कैपिटल R एंड स्मॉल r इंडिविजुअली नहीं लेंगे, रेशियो पे ही चलते हैं. अब क्योंकि हमारे पास तीनों साइड से कैपिटल R को कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन साइड्स की हेल्प से अगर करना है तो विल टेक ABC by 4 डेल्टा. राइट. एंड स्मॉल r के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइड्स हमें डिस्कस करना है तो विल टेक डेल्टा बाई s. हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, देन वी विल कंपेयर. अब ये हो गया डेल्टा स्क्वायर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस को हम कर देंगे कैंसिल, सो ओनली लेफ्ट विथ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. राइट. अब तीनों साइड से हमारे पास अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो इट इज 30, सेमी पेरीमीटर इज 15. सो हियर a इज 8, देन 10, ये हुआ 12, नीचे है 4, s माइनस ए. बेटा 15 को एक एक सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, सो इट इज 7, एंड देन 15 माइनस 10 इज 5, देन दिस इज 3. डन. अब 4 ये हम कर देते हैं 4 3 कंप्लीट कैंसलेशन. राइट. एंड देन 5 ये हुआ 2, सो वी आर लेफ्ट विथ 16 और नीचे है 7. 16/7 ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है. तो 16/7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हिच ऑफ इट? बच्चा 16/7 एंड 16/9 की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर है. राइट. तो कैन वी से दिस वैल्यू 16/7 इज ग्रेटर देन 16/9? सो P करेक्ट है.
देन ए के लिए P इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम 7/9 की बात करते हैं तो ये 1 से भी स्मॉलर है, सो इट इज स्मॉलर देन दिस, सो Q भी करेक्ट है। एंड 16/7 तो एज इट इज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी तो होल्ड कर रही है ना। एंड रूट सेवन इज अप्रॉक्स व्हाट, 2.8 के क्लोज होगा, या तो हम 2.7 इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, अप्रॉक्स मैंने लिखा है। और अगर हम इस वैल्यू को देखें, दिस इज 2.2, राइट, तो ये वैल्यू तो उसे एक्सीड कर रहा है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। एंड 2, यस इट इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, सो टी। तो PQRT, PQRT मतलब ये दोनों तो रूल्ड आउट है, इन्हीं में से कोई होगा। अब हम डिस्कशन करेंगे सेकंड का, दैट इज tan स्क्वायर A। एंड वी नो अगर हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स है तो हम cos A फाइंड कर सकते हैं। cos A आ जाएगा तो sec A आ जाएगा, कोसाइन रूल से cos A आ जाएगा, वहां से sec A आ जाएगा, तो tan A भी हम निकाल सकते हैं, या तो हम PB एंड S से भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से ही करते हैं, कोसाइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। जेई एडवांस के लिए बेटा प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल स्किप ना करें, बहुत छोटा सा लेक्चर मैंने दिया हुआ है, अच्छे से उसे कवर कर लें। सो B स्क्वायर for us is 100, C square is 144 minus 64 upon 2, 10 into 12। एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस 2, so we get 80, so 180, ये हुआ कैंसिल, so we are left with 9, 3 कैंसिल्ड, so 3/4, ये हमारे लिए है B, this is H, so P for us is h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट, सो 16 माइनस 9 का स्क्वायर रूट इट इज √7। और हमें चाहिए tan स्क्वायर A, दैट इज p स्क्वायर बाई b स्क्वायर मतलब 7/9, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली तो 7/9 है। अब बच्चा चेक कर लेते हैं, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/9 मतलब 1 से स्मॉलर है, तो इससे तो नहीं होगा। इक्वलिटी यहाँ पे है, ये 1 से बड़ा, ये भी नहीं होगा, सब 1 से बड़े हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज Q, तो ये भी रूल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस, राइट। आगे की अगर आप देखो, इनमें सभी में सेम ही है, तो मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है, आप पहले ऑप्शंस देख लो। जो डिसीजन मेकर्स है ना, सिर्फ उन्हीं पे वर्क करिए, अगर सभी में सेम है तो उन पे वर्क भी ना करें, राइट। लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो अभी तो हमें सब कुछ करना आना ही चाहिए। अगर हमें sec स्क्वायर A का वैल्यू चाहिए तो cos A का वैल्यू है हमारे पास, तो इसका रेसिप्रोकल लेके आप स्क्वायर कर दें, sec स्क्वायर A फॉर अस इज 16/9 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, आप खुद निकाल सकते हैं, स्मॉल r इज डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस, हेरॉन्स फॉर्मूला से डेल्टा आएगा, एस इज सेमी पेरीमीटर, परफेक्ट। ये काम बहुत इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इट सेज लेट f ऑफ x बी log टू द बेस e है, ये है mod sin x this with this, right। If f of x is periodic function, then value of a is or r। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक लेवल पे है। आप देखो, ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा फॉर ए पर्टिकुलर a, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, एडिशन में है, इन दोनों में सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप नहीं है, तो हम एलसीएम लेते हुए ही करेंगे। इसका पीरियड है पाई, इसका पीरियड है 1, पाई एंड 1 का एलसीएम नॉट डिफाइंड होता है, मतलब ओवरऑल अगर दोनों का प्रेजेंस रहेगा ना क्वेश्चन में तो उसे नॉन पीरियोडिक बना देगा। तो अगर हम पीरियोडिक चाहते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो बनना ही चाहिए, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। सो फॉर दैट लेट अस टेक, अगर पहला वाला टर्म वैनिश हो रहा है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो होने के लिए a स्क्वेयर माइनस 3a माइनस 3 हैज टू बी इक्वल टू e पावर 0 दैट इज 1, और वैसे भी हमें पता है log ऑफ 1 इज 0, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो a स्क्वेयर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो a माइनस 4 इंटू a प्लस 1, तो इसके रूट्स हमें मिल गए, a का वैल्यू या तो 4 होगा या तो -1 होगा फॉर दिस टर्म टू वैनिश, और अगर ये वैनिश हो जाता है तो इन दैट केस फंक्शन तो पीरियोडिक आ ही जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, ये बिल्कुल करेक्ट है फॉर द फर्स्ट वन।
अब ये जीरो बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ समथिंग इज जीरो, दैट मीन्स दैट वैल्यू हैज टू बी बिटवीन 0 and 1। 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हुआ। अब ये तो हमेशा ही ट्रू है, कोई भी रियल नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे दैट इज ऑलवेज इज नॉन नेगेटिव, तो ये हमेशा ही होल्ड करेगा। बस यहां से आप देख लो a का वैल्यू -3 से 3 में होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी आप ये कह रहे हो कि ये जीरो बन जाए, इसका मतलब सिर्फ ये रहे। अब ये है a का प्रेजेंस लॉग के अंदर है, एकदम केयरफुली a का प्रेजेंस लॉग के अंदर है। लॉग हमेशा तो डिफाइंड नहीं होता, वो चीज हमें यहां करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये हमेशा ही डिफाइंड होगा फॉर एवरी a, लेकिन ये हर a के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो इनमें से आपको वही वैल्यूज को रिटेन करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिफाइंड हो, और ये डिफाइंड होने के लिए दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल अगर हम इसके डिफाइंड होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटीज की बात करें तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हम उसके रूट्स लेते हैं। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर इज 9 एंड देन 12 दैट इज रूट 21 अपॉन 2a दैट इज 2, एंड हमें चाहिए इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। डायरेक्टली ओरली आंसर करना बताया हुआ है तो वही हम यूज करेंगे। तो -∞ टू द स्मॉलर रूट एंड यूनियन लार्जर रूट टू इंफिनिटी, डन। कोई भी चीज अगर आपको एनालाइज करने में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है बच्चा, इसका मतलब एक बार उसका डिटेल स्टडी आप कर लो ताकि कंफर्टेबल हो जाए हम। ये हमारे लिए डोमेन है, तो इस इंटरवल में से वही वाले वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगे जो इसे सेटिस्फाई करे। एंड रूट 21 इज अप्रॉक्स 4.4 ले लेते हैं, तो एटलीस्ट हमें यही तो देखना है कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है इनके कंपेरिजन में, ठीक है। सो ये है 3 माइनस 4.4 बाई 2, सो दिस इज -0.7, एंड ये 3 प्लस 7.4 बाई 2 करेंगे, सो दैट इज 3.7 अप्रॉक्स, ठीक है। तो बच्चा अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, वी गेट -3 से लेके यहां तक, दैट्स इट। सो अब क्या उसका प्रेजेंस यहां पे हमें दिख रहा है? यस। सो P, Q एंड S, P, Q एंड S, तो ये तो वैसे ही सब कुछ रूल आउट हो गए। अब क्योंकि A के लिए सभी अलग अलग थे तो बस उसी को सॉल्व करके हमें आंसर मिल ही गया। तो एग्जाम के टाइम पे तो गुड इनफ, बस इतना ही काम हमें करना है, लेकिन दिस इज द प्रैक्टिस टाइम, हमें एक्सपोजर चाहिए हर तरह का क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो उसके लिए ये पार्ट्स को भी अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। ये देखें, इट सेज इफ f of x is periodic with period to be a rational number, period is a rational number, then the value of a is। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये एग्जिस्ट करे या तो ये एग्जिस्ट करे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं आ सकता। अब अगर सिर्फ ये है तो पीरियड पाई होगा जो कि रैशनल वैल्यू है, अगर सिर्फ ये है इन दैट केस पीरियड 1 आएगा जो कि हमें चाहिए, राइट। दैट मीन्स वेरी क्लियर, अगर हम पीरियड रैशनल चाहते हैं तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 0 एंड a square by 9 ग्रेटेस्ट ये वैल्यू शुड बी नॉन जीरो, दैट्स इट। और हमें कोई मेहनत भी नहीं करना है आगे क्योंकि ये सारे कंडीशंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो बताएं दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a शुड बी आइदर 4 और -1। अब इनमें से हमें उसी को ही एक्सेप्ट करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू नॉन जीरो हो। इसका मतलब a इज इक्वल टू -1 अगर हम पुट करते हैं ये 0 आ जाता है, उसे हम डिस्कार्ड करेंगे। Q is the only possibility, right? उसके बाद C पे आते हैं। If f of x is periodic with period of function as irrational, मतलब ये हट जाना चाहिए, और ये हटने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज है दिस इंटरसेक्शन दिस, जो कि ये आया था, तो उसके लिए आ गया S here। Then last, if f of x is a non-periodic function, इसका मतलब दोनों का प्रेजेंस रहना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। दैट मीन्स हम सिंपल सा काम करेंगे, ओवरऑल डोमेन, डोमेन मतलब ए की बात कर रही हूं मैं, किस ए के लिए डिफाइंड होगा वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि इन ए के लिए इसका एग्जिस्टेंस होगा, एंड इन दोनों में से कोई ना कोई जीरो कब बनता है, ये या ये इन जगह पे।
तो इन सेट ऑफ वैल्यूज को हम इनमें से रिमूव कर देते हैं, दैट्स इट। सो इफ वी रिमूव -1, तो उसके लिए काफी कुछ है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, फॉर दैट मैं नंबर लाइन का ही हेल्प ले लेती हूँ। सो वी हैव -∞ to 3 माइनस रूट 21/2 अप्रॉक्स -0.7 होगा। तो इस तरफ वाले वैल्यूज है, एंड दिस इज 3 प्लस रूट 21। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये सारे वैल्यूज राइट। इनमें से हमें डिस्कार्ड किसे किसे करना है, -3 से 3 तक के वैल्यूज। -3 कहीं यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यूज को हमने रिमूव कर दिया, ये डिस्कार्ड हो गया राइट। एंड ये तो ऑलरेडी हमने लिया ही नहीं है, तो डिस्कार्ड करने की कोई बात ही नहीं है, जो है उन्हीं को हमें रिमूव करना है। तो ऐसा ये सभी वैल्यू रिमूव होगी। ये है 4 तो 3 तक के, इसका मतलब ये सभी के सभी वैल्यू रहेंगे, और इधर माइनस फिर से -3 रहेगा। एंड फर्दर हमें 4 रिमूव करना है, -1 रिमूव करना है। -1 हमारे पास है ही नहीं, एंड 4 अगर हम ये वैल्यू को देखें तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 3.7, अभी हमने फाइंड भी किया था राइट। तो 4 कहीं यहाँ पे होगा, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारा आंसर आ गया -∞ to -3 यूनियन यहां से लेके इंफिनिटी तक, बट नॉट 4 हियर आर। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज लेट टू फंक्शंस f of x ये है, g of x ये है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज डिफाइंड, मतलब डोमेन f of x डिफाइंड हो, वो x क्या होगा, एंड स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. So sin inverse of x minus cos inverse of x is greater than or equal to 0. बहुत स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम या तो sin इनवर्स ऑफ x को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, या तो cos इनवर्स को sin इनवर्स में, बाय यूजिंग सिंपल आइडेंटिटी। π/2 -1 इज द सेकेंड राइट। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब 2 sin इनवर्स ऑफ x, ये देखो प्लस है, तो 2 sin इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। So sin inverse of x is greater than or equal to π/4. अब बच्चा sin inverse of x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है राइट, एंड sin inverse of x का जो टोटल आउटकम आता है वो है -π/2 से π/2। इसका मतलब यस, इसकी फिजिबिलिटी है, एंड अपर साइड में π/2 का रेस्ट्रिक्शन आपको इंपोज करना है, क्योंकि sin inverse of x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 है, तो जाएगा कहां तक, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है उसका आउटकम ऑन द अपर साइड। अब sin inverse of x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो more the output, more is the corresponding input, sin π/4 sin π/2, खत्म हो गई बात यहाँ। So it is 1/√2 to 1 s. So a के लिए s एक ही रह गया, और हमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, हमें ज्यादा कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ देख लो कौन सा डिसीजन मेकर है, बस उसी को ही सॉल्व कर लो। जब ज्यादा नहीं पता चलता तो हो सकता है हमें 2 को सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाए, यहाँ पे उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रही, a is s। लेकिन हम तो सब कुछ सॉल्व करके ही देखेंगे। वैसे हमारा आंसर आ चुका है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच g of x इज डिफाइंड, मतलब g of x का हमें डोमेन चाहिए। सो cos इनवर्स ऑफ x माइनस मॉड ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड का प्रेजेंस आ गया बच्चा। जो sin इनवर्स ऑफ x है ना, वो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, तो 2 केसेस में आप इसे डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसे 2 केसेस में डिवाइड करती हूँ, फर्स्ट व्हेन sin इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड साइन इनवर्स का जो डोमेन है, देखो कभी भी ना जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं, या कोई ऐसे फंक्शन पे वर्क करे जिसका डोमेन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, और आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें हमेशा दूसरी तरफ का बाउंडेशन को ध्यान रखते हुए ही करना है। x एट मार्क्स कैन गो अप टू 1 राइट। तो इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स एंड साइन इनवर्स में हमारे पास इनइक्वालिटी है, चाहे इक्वालिटी भी होती तब भी हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लेट मी राइट π/2 माइनस साइन इनवर्स, 2 बार ये हो गया, इसे हमने इधर शिफ्ट किया। सो साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू π/4, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 1/√2, बट ऑन द लोअर साइड देखो, लोअर वाला जो पॉसिबिलिटी है, या तो आप यहाँ पे इंपोज कर दो, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, या तो यहाँ पे आप इंपोज कर लो, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो जो सॉल्व होके आया है और जो उस केस का कंडीशन है, दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। सो 0 to 1 ये है, तो दोनों में जो इंटरसेक्शन आया दैट इज 0 to 1/√2 राइट।
यूनियन। अब सेकेंड केस पे चलेंगे, व्हेन साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब x इज लेस देन 0 बट, तो अंडर दिस सिचुएशन, और ये वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड है बेटा, राइट। और जब साइन इनवर्स ऑफ एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विल बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दो माइनस है प्लस, एंड cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट दैट इज ऑलवेज इज π/2 एंड π/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल होल्ड ट्रू ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब द कंप्लीट पॉसिबिलिटी अंडर दैट केस। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो ये -1 से 0 तक जा रहा है, ये 0 से कंटिन्यू होकर यहां तक गया, तो ओवरऑल -1 से 1/√2 is the domain for the second function here p, this right। अब c पे चलते हैं, the range of y is equal to f of x, इसका हमें रेंज चाहिए। प्रोसेस रिमेन्स द सेम, आप एक में इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहे इसको cos इनवर्स में या इसे साइन इनवर्स में। तो अगर मैं पूरे को साइन इनवर्स में लिखती हूँ तो ये है। अब हमारे पास डोमेन तो है, तो आप उस डोमेन पे वर्क कर सकते हैं, बट अदरवाइज जो जनरल प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है कंपोजिट फंक्शन के लिए वो ये है कि जब इनपुट एक जगह पे आ जाता है तो आप कंप्लीट आउटपुट लेते हुए देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो कंप्लीट पॉसिबिलिटी होगा, मैं डोमेन को भी इग्नोर कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लूड होता चला जाएगा। ये है -π/2 से π/2, 2 टाइम्स होके -π से पाई, राइट। एंड हर एक वैल्यू में से -π/2 हुआ, तो -3π/2 टू π/2। अब बच्चा स्क्वायर रूट के अंदर जब जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू जो वहां से ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स डोमेन को ही नहीं बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से जो फेवरेबल होंगे स्क्वायर रूट के लिए वो होंगे 0 टू π/2, और जब ये वाले वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे, मोर द वैल्यू मोर इज अ स्क्वायर रूट, सो 0 का स्क्वायर रूट 0 एंड π/2 का स्क्वायर रूट, सिंपल। तो इसका रेंज आ गया 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ π/2 हियर। अब बच्चा नेक्स्ट है रेंज ऑफ g ऑफ x, इसका हमें रेंज चाहिए। तो इसके लिए सेम प्रोसेस, मॉड का प्रेजेंस है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे वही दो केसेस में। अगर x का वैल्यू -1 से 0 में है, देन इन दैट केस 0 को आप किसी भी केस के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल वैल्यू देगा, या दोनों के साथ कर लें या किसी एक के साथ रहने दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये π/2 आएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ π/2 अंडर दिस केस कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। उसके बाद अगर हम x का वैल्यू लेते हैं 0 से 1 में, देन इन दैट केस ये बन जाएगा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव मतलब 0 इंक्लूड है तो नॉन नेगेटिव कह देते हैं, तो मॉड साइन इनवर्स ऑफ एक्स है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसे हम लिख देते हैं π/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स, तो 2 बार ये आ गया। अब बच्चा इंस्टेड ऑफ एक्स के लिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 टू π/2 होता है, तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 टू π हुआ, π/2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मोर दैट यू सब्ट्रैक्ट लेसर दैट यू लेफ्ट विथ, सो लिस्ट वैल्यू आ गया -π/2 एंड हाईएस्ट आ गया π/2 माइनस 0। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब ये वैल्यूज जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे, सो 0 से π/2 तक के वैल्यूज यहाँ पे एंटाइटल्ड होंगे, सो 0 का स्क्वायर रूट 0 एंड π/2 का π/2, दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो इन दैट केस इट कम्स आउट विद दिस ओनली, क्योंकि 0 को हमने दोनों के साथ इंक्लूड कर दिया था। सो दैट इज द रेंज ऑफ इट व्हिच इज r, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन f ऑफ थीटा इज डेरिवेटिव, थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, थीटा पहले से इंटीग्रेशन में है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और थीटा उन लिमिट से क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ थीटा पहले से एग्जिस्टिंग है, कुछ थीटा इंटीग्रेशन के प्रोसेस में क्रिएट हो रहे, तो ओवरऑल ये बनेगा। उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करते हुए एफ ऑफ थीटा हमें मिल पाएगा। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा यही है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएट हमें करना है, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेशन पार्ट दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर, 0 टू थीटा। बच्चा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो ये टर्म इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इस 2 को भी हम इसके साथ कंबाइन करते हुए इसे बाहर मूव कर देते हैं। सो वी हैव 1/4 साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटीग्रल ऑफ दिस, देखो 1/cos स्क्वायर एक्स है, मतलब sec स्क्वायर एक्स है, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो है tan x, जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे दैट इज ओनली tan थीटा, राइट।
कितना सिंपल सा रह गया। ये साइन में है, ये साइन बाई कॉस में हम इसे लिख लेते हैं। तो साइन बाई कॉस, एक साइन हो जाएगा कैंसिल, एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वी नो साइन 2 थीटा, वैसे भी हमें 2 थीटा का प्रेजेंस नजर आ ही रहा है। सो दिस इज फर्दर डिफरेंशिएशन हमें करना है 1/2, इसे हमने बाहर मूव कर दिया। सो 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, जिसे हम लिख लेते हैं कोसेक 2 थीटा, राइट। सो एफ ऑफ थीटा अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। 2 ये हाफ को कर देगा कैंसिल, तो ये है माइनस कोसेक 2 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, राइट। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो 2 ऑप्शन एफ ऑफ थीटा को डिस्कस कर रहे हैं और 2 ऑप्शन है जो उसके डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहा है। तो डेरिवेटिव पे तो हम बाद में आएंगे, पहले एफ ऑफ थीटा देख लेते हैं। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली दिस एंड दिस टू आर डिफरेंट, तो ये रूल्ड आउट है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड ए एंड बी में से कोई है या नहीं है। एंड बच्चे ये वाले जो क्वेश्चन है ये मोर देन 1 करेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, आगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक। सो डिफरेंशिएट दिस डी एफ बाई डी थीटा is equal to differentiation of the first, so that is एक माइनस क्रिएट होगा, पहले से एक माइनस है, एंड देन 2 थीटा, सो इट इज 2 कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट, सो इट इज कोसेक 2 थीटा इंटू कॉट स्क्वेयर 2 थीटा। फर्दर अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड विद दिस, तो इसका डेरिवेटिव माइनस में ही आएगा, 2 माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2, दिस इज कोसेक क्यूब 2 थीटा, राइट। इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ जो 2 हमने बाहर लिख दिया एंड देन मल्टीप्लाइड विद दिस, राइट। इन दोनों को अगर आप देखें क्या हम फर्दर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम 2 कोसेक 2 थीटा कॉमन लेते हैं तो कॉट स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, मैक्सिमम आप उसको एक में लिख सकते हैं, तो अब हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम पहले इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सो एफ ऑफ थीटा tan 2 थीटा हमें चाहिए, एफ ऑफ थीटा है tan 2 थीटा से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ इतना सा रह जाएगा हमारे पास। सो माइनस 2 टाइम्स अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 2 कोसेक 2 थीटा, परफेक्ट। ये सिंप्लीफाई होके ये बन रहा है क्या, तो चेक करते हैं इसमें और इसमें, क्योंकि ये दोनों साथ में तो कंबाइन हो ही नहीं पा रहे। अब मैं इसको इसके साथ ले लेती हूँ, क्योंकि कोसेक 2 थीटा का प्रेजेंस नजर आ रहा है, तो 2 कोसेक 2 थीटा कॉमन आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा विल बिकम कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, तो ओवरऑल मेरे पास रह जाता है 2 कोसेक क्यूब 2 थीटा, एंड फर्दर यहाँ पे भी है तो 4 टाइम्स ऑफ कोसेक क्यूब 2 थीटा, दिस इज करेक्ट, ठीक। अब अगर हम इसे देखें तो ये डेरिवेटिव तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे डेरिवेटिव आया था यहाँ तक, राइट, ये है इसका डेरिवेटिव। अब 4 एफ ऑफ थीटा कॉट 2 थीटा इसके साथ अगर ऐड करें विल दैट बी 0, तो एफ ऑफ थीटा हमारे पास है, हम 4 इंटू कॉट 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी हैव -4 कोसेक 2 थीटा इंटू कॉट स्क्वायर 2 थीटा, राइट। इसको हमें इसमें ऐड करना है एंड ये -4 ये 2 कंबाइन होके हमारे पास रह जाएगा -2 टाइम्स ऑफ दिस, तो मैं यहीं पे इसे मॉडिफाई कर देती हूँ। उसके बाद इन दोनों में से अगर मैं 2 कोसेक 2 थीटा को कॉमन लेती हूँ तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 1, तो हमारे पास रह जाता है 2 कोसेक 2 थीटा, राइट। इससे इट इज 0, सो इट इज रूल्ड आउट, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक को चेक करना है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्विक कैसे उन्हें बाइंड करते हुए कंप्लीट करो क्वेश्चन को। तो फॉर दैट एक सिंपल सा एनालिसिस मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ y के साथ dx है, नॉन इंटीग्रेबल, x y dy के साथ सिर्फ y वाले टर्म चाहिए, तो हर जगह आपको मिक्सचर का प्रेजेंस दिख रहा है, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का नहीं है, होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, लीनियर नहीं है, रिड्यूसिबल टू लीनियर में हम थोड़ा सा मेहनत करके बना सकते हैं। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो ट्राई करना क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में रिड्यूसिबल है, और किस तरह से करेंगे। देखो पहले इधर अगर आप देखें ना तो प्लस में है और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कॉमन आ जाता है, और जो बच जाता है डिफरेंशियल ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विद द अदर, डिफरेंशियल ऑफ y मल्टीप्लाइड विद x, यहाँ डिफरेंशियल ऑफ y मल्टीप्लाइड विद, तो ये तो हमें पता है d ऑफ एक्स वाई होता है, तो इस तरफ एक्स वाई वाले टर्म को हम रखते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स वाई विद सम पावर, ठीक है।
ये तो अनइवन है ना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो या एक्स क्यूब वाई क्यूब हो, वही हम इधर रख सकते हैं, उस पर अब हम बाद में आएंगे। इधर अगर हम देखें तो वाई स्क्वेयर डी एक्स है, मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंशियल ले लो, हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में एनालाइज करना इजी लगता है तो आप उस तरह से देख लो। तो डिफरेंशियल ऑफ वन मल्टीप्लाइड विद अदर, बीच में माइनस है मतलब डिवीजन वाला रूल आएगा। एंड वाई स्क्वेयर का डिफरेंशियल अगर हम ले तो 2y dy मल्टीप्लाइड विथ x, मतलब परफेक्ट है ये। वाई स्क्वेयर फर्स्ट का डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड फंक्शन, मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, माइनस ये है x इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वेयर। अब नीचे या तो फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर आ जाए, x का स्क्वायर आ जाए, या तो y पावर 4 आ जाए, या दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। देखते हैं क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम सिर्फ x स्क्वायर से डिवीजन करते हैं तो इधर डिस्टर्बेंस आ जाए, क्योंकि y क्यूब बचेगा जो कि इसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। अगर हम y पावर 4 से करते हैं तब भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट से करते हैं, मतलब एक्स वाई स्क्वायर से अगर हम करते हैं तो परफेक्ट रहेगा, इधर एक्स वाई का प्रेजेंस रह जाएगा। सो ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज एक्स वाई स्क्वायर से हमने डिवीजन किया, तो इधर मेरे पास है एक्स वाई एंड डी एक्स वाई। अब ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ, याद है तो डायरेक्टली लिख लें, अदरवाइज आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स रह जाएगा, लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पे मॉड का प्रेजेंस नजर नहीं आ रहा है और कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, उन सिचुएशन में आप डायरेक्टली इसी तरह से लिख लें। एंड ये जब इससे डिवाइड होगा एक्स हो जाएगा कैंसिल, डी टी बाई टी, तो लॉग मॉड टी, राइट। एंड इस तरफ टी डी टी, सो टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आप कोई भी नाम उसे दे दो, लॉग एम माइनस लॉग एन बेटा, ये आ गया। सो दिस इज एक्स वाई का स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। अब चेक करते हैं हमें किस फॉर्म में इसे प्रेजेंट करना है। एक तो हमारे पास ऑप्शन एज इट इज है, एंड ये और ये सेम नहीं है इस तरफ के प्रेजेंस की वजह से, तो ये तो है रूल्ड आउट। अब अगर हम इसको लॉग से बाहर निकालते हैं तो कैन आई से एक्स बाई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ई पावर 10, तो एक्स वाई का स्क्वेयर बाई 2। बच्चा जब एक्सपोनेंट एडिशन में होते हैं तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो लाइक दिस, राइट। बच्चा ई पावर इन आर्बिट्ररी वैल्यू विल बी सम अदर आर्बिट्ररी वैल्यू, नाम तो हम सी ही लिख लेते हैं, बट एज सच सी इज सम आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू तो वो है नहीं, राइट। तो सी टाइम्स ऑफ दिस। अब चेक करते हैं डू वी हैव एनी सच ऑप्शन। सो एक्स बाई वाई स्क्वेयर, सी इधर आप मूव कर सकते हो, चाहे सी के नाम से हो, के नाम से, लैम्डा के नाम से, माइंडेड दैट्स एन आर्बिट्ररी वैल्यू, राइट। तो यस, ये बिल्कुल सही है। ये है एक्स बाई वाई स्क्वेयर, एक्स बाई वाई स्क्वेयर, सी इधर जाएगा तो ये तो डिफरेंट है, क्लियर। नेक्स्ट, लॉगरिदमिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ट। इफ लॉग बेस में 3 है, ये ध्यान देना, यहाँ 1/3 है इज इक्वल टू 1, एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, दो अननोन है, दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन में लॉग का प्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ से भी हम लॉग को फ्री करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए इसको अभी के लिए आप भूल जाएं, लॉग m है, राइट। बस इन दोनों को ऐड कर पाने के लिए, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में जब तक कंबाइन नहीं होगा हम लॉग को रिमूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेस हमें सेम चाहिए, और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये सब। अगर हमारे पास 1/a है, यहाँ b है, हम यहाँ पे a देखना चाहते हैं, तो ये है a पावर -1, तो इस -1 को जब आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल के पावर में वो चला जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे a पावर -2 होता ले सपोज, एंड आई डोंट वांट टू सी दिस -2, तो ये यहाँ पे चला गया होता है 10, राइट। ये सब हमने किया हुआ है, तो डायरेक्टली इस तरह से आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे 3 लिखूंगी, तो यहाँ 1/-1 मतलब -1 ही रहेगा वो। अब दोनों में बेस सेम हो गया, तो log m प्लस log n इज log mn, तो ये प्रोडक्ट में आ गए, पावर में -1 मतलब कुछ इस तरह से वो दिखेगा, ठीक। ये हो गया इज इक्वल टू 1। अब इस लॉग को तो हम 3 कर देते हैं, सो 3 पावर 1 मतलब 3, log x log y इज इक्वल टू 3। अब दो लॉग का डिवीजन है बेटा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते तो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, सेम बेस बनाते हुए हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर सेम बेस है तो हम बेस चेंज प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज ले सकते हैं, एंड वी नो वी कैन राइट दिस आज, अगर 2 लिखना चाहते हैं तो y पावर, क्योंकि 2 पावर -1 था,
-1 को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो 1/-1, मतलब ये हो जाएगा 1/y, राइट। अब हम इसे लिख सकते हैं log x to the base 1/y, so x is equal to 1/y cube, so xy cube for us is 1। अब हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वेयर इज 9, एक्स वाई स्क्वेयर इंटू वाई है, सो 9 इंटू वाई इज 1, वाई इज 1/9। वाई की जगह पे 1/9 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो एक्स इज 9 क्यूब। फाइन, नेक्स्ट बेटा, इट सेज फंक्शन आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव में है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड इज एन ऑन टू फंक्शन एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो वो है, एंड ऑन टू फंक्शन भी है, कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना। इसका मतलब ये पूरे का पूरा ये आउटपुट हमें देगा। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कोई भी फंक्शन जो ऑन टू है और डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका जो लोवेस्ट इनपुट है जो कि 0+ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका हाईएस्ट आउटकम आएगा जो कि होगा इन्फिनिटी, राइट। एंड जब इसका हाईएस्ट होगा तो इसका लोएस्ट आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से, चाहे बेंट कर्वेचर पे जाओ मत, कर्वेचर किसी भी तरफ हो सकता है, राइट। एक बस मैंने सैंपल ग्राफ यहाँ पे आपको बताया। और हमें ये भी पता है जब f डिक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है, सेम नेचर का ही होता है, एंड दोनों पॉजिटिव भी है। और हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है, और अगर आप ऑप्शंस देखें तो ये नंबर ऑफ रूट्स पे है और ये इसके नेचर पे है। तो एक काम करते हैं, इसके नेचर से ही बिगिन करते हैं, क्योंकि इसके रूट्स निकालने के लिए भी हमें उसके डेरिवेटिव पे तो जाना ही पड़ेगा। जब तक हम डेरिवेटिव को स्टडी नहीं करेंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स मतलब इसका ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। y इज इक्वल टू 10 एंड उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, उसके अकॉर्डिंग ये तो हम नंबर ऑफ रूट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, लेट मी कंसिडर दैट टू बी जी, एफ इंटू एफ इनवर्स, सो जी डैश इज इक्वल टू एफ डैश इंटू एफ इनवर्स प्लस एफ इंटू एफ इनवर्स का डेरिवेटिव। एंड ये जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव, ये जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। दोनों ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आएंगे, एफ एंड एफ इनवर्स। और हमें पता है जो डोमेन ऑफ एफ होता है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स हो जाता है, एंड रेंज ऑफ एफ बिकम्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो बोथ आर पॉजिटिव, तो उसी के अंडर ही हमें वर्क करना है। So this is negative added with a negative value is negative, मतलब ये strictly decreasing function है। So D option is correct। अब number of roots को हमें analyze करना है। बच्चा ये एक decreasing function है and 0+ पे ये जो value हमें देगा वो infinity देगा, क्योंकि दोनों की outcome infinity पे होंगे, दोनों multiply होकर infinity होगा, and g of infinity will become, दोनों 0 को approach करेंगे, so that value will approach 0। तो पूरे का पूरा कुछ इसी तरह से ही वो नजर आएगा हमें, चाहे कर्वेचर अप डाउन किस तरह से भी हो सकता है, बट इसी तरह का ये रफ स्केच हमें दिखेगा। नाउ इट सेज ये और ये दोनों का हम रिलेट तो कर नहीं पाएंगे किसी तरह से, तो दोनों को हम ऑपोजिट तरफ शिफ्ट कर देते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करने का चांस है। तो x² - 16, y इज इक्वल टू x² - 16, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 16 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, राइट। ये इस तरह से जाएगा तो क्लियर हो जाता है, बीच में कहीं ना कहीं तो इसे कट करता हो जाएगा क्योंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा। सो इट इज इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, तो सही ऑप्शन हो गया इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। एस तो अगर देखे तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट ही है। फाइन, नेक्स्ट, PQ and RS are normal chords of the parabola y² is equal to 8x and the points PQ RS are concyclic। Very interesting question। Normal chord से मतलब normal से वो here PQ is a normal chord। Let us take P pure normal है, and then we have RS। ए इस केस में है 2, सो 80² ए का वैल्यू जब भी चाहिए हम पुट कर देंगे। वैसे 80² T1 मैंने लिया है, 2a T1, इसका पैरामीटर T1। वैसे तो पूरे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है
क्योंकि जो चीजें हमें चाहिए वो सब चीजें हम याद रखते ही हैं। तो इसका नॉर्मल का जो दूसरा एक्सट्रीम का पैरामीटर होता है दैट इज -t-2/t, तो -t1 सिर्फ पैरामीटर मैंने लिखा है, एंड इसका होगा -t2 परफेक्ट। अब क्वेश्चन ने कहा ये जो 4 पॉइंट है ना वो सिंगल सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 4 पॉइंट से पासिंग सर्कल तो हम फ्रेम नहीं करने वाले हैं। ऑल व्हाट वी डू वेरी स्मार्टली इज ऐसा एक सर्कल जिस पैराबोला को 4 जगह पे कट करे और उन चारों के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए पैराबोला का इक्वेशन तो गिवन है, तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी लेट्स कंसीडर द सर्कल इक्वेशन टू बी x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भी लेंथी नहीं, बस समझे हर तरह के वर्डिंग को हम किस तरह से मैथमेटिकली आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस पैराबोला पे पॉइंट्स होने चाहिए। पैराबोला पे होने के लिए 80² 280, ये हमारे लिए 2 है, राइट। सो एनी रैंडम पॉइंट इज 80² 280। अब हम ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो वी हैव 4t पावर 4 + 16t² + 4gt² + 8ft + c इज इक्वल टू 0, राइट। एक बार केयरफुली आप इस इक्वेशन को देखिए, 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन t है। इसका मतलब इसकी जो t के लिए 4 वैल्यूज है ना वो है t1 -t1 -2/t1 t2 और ये, और इनका जो सम ऑफ रूट है अगर आप देखें तो tq वाला टर्म नहीं है, मतलब सम हैज टू बी 0। तो सम के बेस पे, क्योंकि बाकी सब में तो आप देखो अननोन का इन्वॉल्वमेंट है, वहां से तो हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। जो कुछ भी हमें मिलेगा वो tq कोएफिशिएंट इज 0, t पावर 4 इज नोन, दैट्स इट। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द 4 पैरामीटर्स t1 + t2 -t1 -2/t1 -t2 -2/t2 इज इक्वल टू 0। ये हुआ कैंसिल। यहां से हमें मिला बच्चा -2 से आप डिवाइड ही कर दो, तो t1 + t2 अपॉन t1 t2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस कर दिया। दैट मीन्स ऑल व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज दिस। तो जो कुछ भी हमें आंसर करना है दिस शुड बी सफिशिएंट, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी कंक्लूजन आप यहाँ पे ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब में अननोन का इन्वॉल्वमेंट है। परफेक्ट। अब देखिए कंक्लूजन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। PR is parallel to x axis. PR का स्लोप ले लो। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2a_t2 -2a_t1 अपॉन a_t2² -a_t1²। हम बहुत बार यूज में ले चुके हैं तो वैसे ही मुझे याद ही हो गया है, राइट। तो t1 + t2 इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब केस में वर्टिकल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होती है पैरेलल टू, राइट। सो दिस इज रूल्ड आउट। उसके बाद टेंजेंट्स एट P एंड R। बच्चा इस पैराबोला पे 2 जगह पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका मीटिंग पॉइंट होता है a_t1 t2, a_t1 + t2। ये सब हमने याद रखा हुआ है। इसमें इसके बारे में डिस्कशन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन ये वाली तो हमारे पास है ना, 0 है। और ऐसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है दैट पॉइंट वेरीज ऑन x एक्सिस, राइट। तो लेंथी बिल्कुल भी नहीं जाते ये क्वेश्चंस, बस हर एक इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग को आप समझ लें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। फाइन, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।